क्या झारखंड का टाइगर करेगा भारतीय जनता पार्टी से बगावत? क्या चंपई सोरेन मिलाएंगे हेमंत सोरेन से हाथ? क्या होगा सीता सोरेन का अब राजनीति में अगला कदम? ये सवाल झारखंड की राजनीति में लगातार उठ रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पहल शुरू कर दी है कि तमाम बागी नेताओं को, तमाम जो नाराज नेता हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में गए हो, चाहे वो किसी भी दल में शामिल हो गए हो, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े हो, चाहे वो हार गए हो, जीत गए हो, फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ आइए। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो और कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है और उनकी भाभी यानी हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है, जो खुद अपनी सीट हार चुकी है। लेकिन हार के बाद भी लगातार हेमंत सोरेन अपने प्रवक्ताओं द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा ऑफर भेजने का काम कर रही हैं। चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजने की तैयारी, तो वहीं उनके बेटे को उपचुनाव लड़वाकर मंत्री बनाने की तैयारी लगातार देखी जा रही है। वहीं सीता सोरेन के लिए कहा जा रहा है कि आप आइए, आपको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, आप परिवार का हिस्सा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या चंपई सोरेन, जो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बना देगी, प्रदेश अध्यक्ष बना देगी, या अगर हार गई तो नेता विपक्ष बना देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अभी हालत है झारखंड में, न ही सीता सोरेन और न ही चंपई सोरेन को देने के लिए कुछ बचा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, सीता सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और चंपई सोरेन को लेकर जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, लगातार आपकी नजरें हैं और कहीं ना कहीं उनको ऑफर दिया जा रहा है, सीता सोरेन को लगातार बुलावा भेजा जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि चंपई सोरेन पहले कह चुके हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैं चला जाऊंगा और पद का लालच हो या कुछ भी हो। लेकिन राजनीति में आप भी बखूबी समझते हैं कि राजनीति में वादे और कस्में मायने नहीं रखते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात चंपई सोरेन का आपने जिक्र किया, वास्तव में बड़े नेता हैं और जाहिर बात है जेएमएम के अंदर 30 से 35 साल तक उनकी राजनीति कह सकते हैं कि उफान पर रही है, चरम पर रही है। और राजनीति में जो कुछ उन्होंने हासिल किया है सिराज, वो जेएमएम के दम पर किया है या फिर जेएमएम के अंदर रहकर किया है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर उनके ऊपर हक है तो जेएमएम पार्टी का है। और आपने एक शब्द कहा कि अब जेएमएम जो है वो अपने नाराज हुए या फिर पार्टी छोड़कर गए हुए नेताओं को वापस लाना चाहती है, भले ही वो हार गए या वो जीत गए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर कोई आपसे नाराज भी हो गया है तो आपको उसको कैसे मनाना है वो आपको आना चाहिए। और हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस मामले में अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चंपई सोरेन जो उनके पिता तुल्य हैं, लगातार उनके सम्मान और इज्जत करते हुए नजर आते हैं, उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं, उनको वापस अपनी पार्टी में कैसे बुलाया जाए इसको लेकर लगातार वो रणनीति बना रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि उनको हो सकता है कि मंत्रालय या मंत्री पद एक सौंपा जाए, उनके बेटे को भी एक कह सकते हैं कि वापस चुनाव लड़ाया जाए। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं और साथ में ये भी खबर भी आ रही है कि राज्यसभा में भी उनको भेजा जा सकता है, उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि तमाम तरह के समीकरण बनते हुए और कहीं ना कहीं वो संभावना जो है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और जाहिर बात है कि देखिए, अगर यहाँ से चंपई सोरेन की वापसी अगर जेएमएम के अंदर होती है सिराज, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसके 2-3 कारण है। एक पहला कारण मैं बताऊं, जिस तरह से 28 सीटें जो कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल इलाकों से आती है, वहां पर 27 में बीजेपी की हार हुई है। और अगर एकमात्र सीट जो चंपई सोरेन जीते, अगर वो भी बीजेपी छोड़कर वापस अपने कह सकते हैं कि पुराने दल में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। यानी कि एक भी सीट जो आदिवासी बहुल क्षेत्र की है वो उनके पास में नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका कहा जाता है झारखंड, और वहां पर अगर एक भी आदिवासी सीट अगर बीजेपी के पास नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला होगा कि आदिवासी समुदाय ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन सर, आपने जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र की बात की, आदिवासी बहुल्य सीट की बात की, लेकिन जिस उम्मीद में चंपई सोरेन थे कि आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा करिश्मा कर देंगे, बीजेपी खुद इस बात को कहीं ना कहीं समझ रही थी कि शायद चंपई सोरेन का आना हमारे लिए सत्ता में आने जैसा है। लेकिन तमाम उम्मीदें, तमाम सपने टूट गए। और चंपई सोरेन इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कह सकते हैं पार्टी
राजनीति में कहीं ना कहीं जो नेता है या जो भी सहयोगी दल है उनको जब तक तवज्जो दी जाती है जब तक उनका वोट बैंक होता है। लेकिन अभी क्या हुआ हम सबने देखा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो परिणाम जो होते हैं सिराज वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, सारे रिश्ते जो होते हैं वो परिणाम के ऊपर टिके होते हैं, बिल्कुल रिजल्ट के ऊपर टिके होते हैं। और यहाँ पर जो आदिवासी सीटों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं और बीजेपी ने वास्तव में ये रणनीति बनाई होगी, ये पूरा गणित कहीं ना कहीं बनाया होगा कि भाई अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं, सीता सोरेन आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उस पर तो हमारा कब्जा हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा और कम से कम 28 सीटों में से 15 के आसपास सीटें तो हमें आसानी से आ जाएंगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं, परिणाम सामने आते हैं सिराज, तो पता चलता है कि एकमात्र सीट बीजेपी जीतती है और वो भी उनके नाम पर जीत होती है जो कहीं ना कहीं जेएमएम से बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, चंपई सोरेन। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था कि जिस उम्मीद के साथ में सीता सोरेन को लेकर आए वो कुछ चुनाव हार जाते हैं, चंपई सोरेन मुश्किल से अपनी सीट बचा पाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था कि जो रणनीति उन्होंने बनाई थी चंपई सोरेन सीता सोरेन के इर्द गिर्द, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर है। और यहाँ पर जेएमएम जो है वो और भी प्लस होती हुई दिखाई पड़ी कि लगभग 35-34 सीटें उनके पास आ गई। बीजेपी और सिकड़ती हुई नजर आई लगातार। कह सकते हैं झारखंड में उनके पास घटकर 21 या 20 सीटें रह गई। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किलात वाला वक्त है कि कैसे वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करे झारखंड के अंदर। और लगातार उनकी पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं जो नेता है अब वार प्रतिवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अध्यक्ष की बात करता है, कोई प्रभारी की बात करता है, कोई किसी बयान की बात करता है। लेकिन सच ये है कि बीजेपी की करारी हार जो है वो झारखंड के अंदर हुई है। ऐसे में अगर चंपई सोरेन वापस अपने कह सकते हैं पुराने दल के पास लौट जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए उनके जख्म पर नमक रगड़ने जैसा होगा, उनके जख्मों को कहने कुरेदने जैसा होगा कि यहाँ पर उनका जो कह सकते हैं कि जो उम्मीद थी वही अगर वापस चली जाए उस तरफ, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा जिसको सीता सोरेन को लेकर क्या कहेंगे? सीता सोरेन के लिए क्या कहेंगे क्योंकि वो अपनी सीट खुद हार गई है, कैसे देखिए जाहिर बात है सीता सोरेन की अगर बात करें तो इस बात को पहले भी मैंने बात कहा है कि देखिए हेमंत सोरेन उनके देवर हैं और सीता सोरेन उनकी भाभी हैं और जाहिर बात है कि पारिवारिक रिश्ता है। अगर किसी बात को लेकर वो नाराज भी हुई है या कोई खफा भी हुई है तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी में उनकी राह जो है कोई बहुत लंबे समय तक नहीं है। अब तो उनकी चर्चा बीजेपी में होती भी नहीं है। तो ऐसे में उनको अपने घर वापसी के अलावा कोई बड़ा विकल्प नजर नहीं आता। और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जरूर मुझे सिराजी लग रहा है कि यहाँ से वापसी जो है वो सीता सोरेन की जेएमएम के अंदर होती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये डबल झटका बीजेपी के लिए लगेगा कि जो आदिवासी बहुल इलाके पर उन्होंने अपना कब्जा करने का प्रयास किया था, ये एक सोच बनाई थी, वो कहीं ना कहीं वो सोच जो है उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई। क्योंकि यहाँ पर जो चंपई सोरेन है अगर वापस अपनी पार्टी में लौटते हैं तो बीजेपी के लिए सिवाय हाथ मलने के और कुछ रह नहीं जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, आपने सुना किस तरीके से सर ने बारीकी से झारखंड की राजनीति को समझाया और किस तरीके से संभावनाएं बन रही है चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर के कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं, भविष्य में किस तरीके के फैसले होंगे, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि चंपई सोरेन की नाराजगी क्या दूर हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो कई मौकों पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बोलने से बचते हैं। वहीं सीता सोरेन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से दूरी बना रही हैं और इसी बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बड़े चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, हेमंत सोरेन से हाथ मिला सकते हैं। और जिस तरीके से शुरुआत में हमने जिक्र किया कि चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनके बेटे को मंत्री पद दिया जा सकता है, जो कि उनके बेटे खुद चुनाव हार गए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पद भी चंपई सोरेन को नहीं मिल सकता। इसके अलावा आप देखेंगे नेता विपक्ष का जो पद है वो भी नहीं मिल सकता। तो चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं इस तरीके से एक कह सकते हैं अपमान करना ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चंपई सोरेन और सीता सोरेन को अपने साथ रखने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि ये दोनों बड़े चेहरे हैं और खासतौर पर आने वाले भविष्य में अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा खेल कर सकते हैं तो ये वही चेहरे हैं। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में चंपई सोरेन क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हैं, क्या वाकई में वो हेमंत सोरेन से हाथ मिलाते हैं, क्या तमाम गिले शिकवे को दूर करके एक बार फिर से जेएमएम में वापसी करते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।